नमस्कार, समर्थ सहारा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए आज की खास खबर पर नजर डालते हैं। आयुर्वेदिक दुकान पर वन्य प्राणियों के अंगों का व्यवसाय। वन विभाग और पुलिस मुखबिर की सूचना पर आयुर्वेदिक औषधि की दुकान पर की छापेमार कार्रवाई। बड़े बाजार में सुंदरलाल वैद्य की दुकान पर तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही कार्यवाही। वन्य प्राणियों के अंगों का व्यवसाय करने के मामले में विभाग द्वारा की गई यह कार्यवाही बारहसिंगा के सिंह, हाथी दांत का बुरादा, खरगोश के पूंछ के बाल, समुद्री जीवों के अवशेष हुए बरामद। बताया गया है कि इस कार्रवाई के दौरान दिल्ली से आए अधिकारी भी टीम में शामिल थे। बारहसिंगा का 10 ग्राम का सिंह 700 से 800 रुपए में बेचा जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत और भी ज्यादा है। वन्य प्राणी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित वन्य प्राणियों के अंगों का विक्रय करने पर दुकान को किया गया सील। इस जांच और कार्रवाई के दौरान व्यापार महासंघ की ओर से टीम को रोकने का किया गया प्रयास। विदिशा शहर के बाजार में हड़कंप की स्थिति उस वक्त बन गई जब वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बड़ा बाजार स्थित सुंदरलाल वैद्य की दुकान पर छापामार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम को दुकान से बड़ी मात्रा में बारहसिंगा के सींग, हाथी दांत का बुरादा, खरगोश की पूंछ के बाल और समुद्री जीवों के अवशेष मिले। इन सामग्री के मिलने के बाद दुकान संचालक को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही साथ दुकान को सील कर दिया गया। वन विभाग के एसडीओ विजय मौर्य ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने के बाद ग्राहक बनाकर अपने एक आदमी को दुकान पर भेजा था, जहां बारहसिंगा के सिंह का सौदा तय किया गया। वहां से इशारा मिलने के बाद टीम ने दुकान गोदाम में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित वन प्राणियों के अंग बरामद किए गए। उन अंगों की जांच की जा रही है कि यह पुराने हैं या फिर ताजा शिकार कर यह सामग्री लाई गई है। साथ ही यह भी जांच जा रहा है कि ग्राहकों को असली अंग बताकर नकली बेचा जा रहा हो। उन्होंने यह भी माना कि यह मिली कई सामग्री ऐसी हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कहीं ज्यादा है। फिलहाल दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई और दुकान संचालक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान व्यापार महासंघ द्वारा इस कार्रवाई का विरोध भी किया जा रहा था, जिसे दरकिनार कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आज मुखबिर की सूचना के आधार पर जैसा कि पता चल रहा था कि कुछ वन्य प्राणी के अंगों का व्यापार किया जा रहा है, तो एक व्यक्ति को हमारे द्वारा ग्राहक बना के भेजा गया। तो उन्होंने इशारा करके बताया कि हाँ, जो भी सांभर का एक सींग देने की बात हुई है। जैसे ही उन्होंने इशारा किया, टीम के द्वारा उनकी दुकान पे छापा मारा गया। छापा मारने के दौरान दुकान के अंदर एक गोदाम बना हुआ था। गोदाम में कुछ पुरानी बोरियां रखी हुई थी। बोरियों का पूरा खंगाला गया, एक एक सामान निकाल के देखा गया तो कुछ सांभर के पुराने कटे हुए एंटलर्स, सींग जो होते हैं, अलग अलग अन्य वन्य प्राणी जो हैं हमारे, हाथी दांत का जैसा बुरादा मिला है, पॉर्क्यूपाइन से ही के कांटे मिले हैं, खरगोश की पूंछ के बाल हैं, कुछ समुद्री जीवों के अवशेष टाइप से कोरल्स वगैरह भी मिली हुई है। अभी परीक्षण करना बाकी है कि वो असली है कि नकली है। टीम से हम जांच कराएंगे, किसी विशेषज्ञ को दिखाकर ये पता करना पड़ेगा कि ये वाकई में कई सालों पुराना सामान है कि अभी रिसेंटली किसी वन्य प्राणी का शिकार करके लाया गया है। पूछताछ हम लोगों की जारी है, सारी सर्चिंग कर ली गई है दुकान से। दुकान में जो इसका अवैध रूप से वन्य प्राणी का जो प्रतिबंधित है व्यापार करना, उन अंगों का सब जब्त करके मैं दुकानदार अभी हम यहाँ लेके आ गए हैं वन परिक्षेत्र में। हमारे कार्रवाई जारी है हमारी। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अलग अलग धाराओं में शिकार और वन्य प्राणियों के अंगों का व्यापार जो कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। कई चीज़ें अंधविश्वास के नाम पर किंवदंतियाँ और भ्रांतियाँ चल रही है कि तंत्र मंत्र में, जादू टोने में, टोने टोटके में इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, या फिर मूर्ख बनाकर कि इस अंग को पीस के खाने से उम्र बढ़ जाती है। ऐसे कई प्रकार के अंधविश्वास आज भी कायम है और उन्हीं का फ़ायदा उठाकर इन अंगों का व्यापार किया जाता है और जैव विविधता को हमारी नष्ट किया जाता है। तो मुझे लगता है ये कार्रवाई इस प्रकार की होना बहुत ज़रूरी है और इससे एक मैसेज भी जाएगा कि इन सब अंधविश्वासों से और किंवदंतियों से दूर रहे। बस फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ समर्थ सहारा न्यूज पर। नमस्कार।